Hello students, welcome you to all our first YouTube video। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है अबाउट आवर रिवीजन सीरीज़ कि इस रिवीजन सीरीज़ में क्या कवर करेंगे, क्या है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आपको टाइम मैनेज करना चाहिए अपने अपकमिंग स्टडीज़ के लिए, कैसे आपको हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वेटेज कि हमारे जो बुक्स हैं, ये 4 बुक्स हैं सोशल स्टडीज़ में, और इन चारों बुक का वेटेज जो है वो इक्वल ही है। अगर हम देखें तो करीब 20% के अबाउट वेटेज हमारे हिस्ट्री में मिल जाएगा, 20% के अबाउट सेम आपको पॉलिटिक्स में मिलेगा, सेम आपका ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम इजी की बात करें तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में करीब करीब 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर कुछ खास उतने हार्ड है नहीं। तो अगर हम सबसे इजी चैप्टर्स की बात करें तो सबसे इजी चैप्टर जो है वो हमें इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे, और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में, फिर बाद में बच जाएगा हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो अगर सबसे कम मेहनत करने में अपना 20 नंबर सिक्योर करना है तो 20 नंबर हम सिक्योर कर लेंगे इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स से जब 20 नंबर सिक्योर कर लेंगे उसके बाद इसमें कम से कम, अब देखिए उतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम फिर से सब कुछ पढ़ें। अगर कुछ छूट गया है तो उसे छोड़ के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अब उतना टाइम हमारे पास बचा नहीं। करीब करीब हमारे पास 1 से 1.5 महीने का समय बचा है। 27 तारीख से अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके बाकी सिलेबस में भी ध्यान देना है। बाकी सिलेबस में ध्यान देने के साथ साथ आपको इस पे ध्यान देना है। तो उसके लिए आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी होंगी कि जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है उसके लिए जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है। बाकी अगर कुछ में ज़्यादा चंक बचा हुआ है कि आपको याद नहीं है या फिर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो उस पे अब उतना ज़्यादा ध्यान देने का समय है नहीं। तो कवर ऐसे किया जाएगा कि जैसे जो आपके मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं उसे सिक्योर किया जाए, जो नहीं हो रहा है उसे छोड़ा जाए। क्योंकि इन चारों बुक को अगर हम एक एक चैप्टर करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर एक एक चैप्टर करके रिवाइज स्टार्ट करेंगे तो अब उतना समय नहीं है कि हम पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने वेटेज के बारे में समझ लिया कि लगभग सबका आपका, अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 20-20% आपके वेटेज हो जाएंगे इसके, और 20% जो वेटेज है वो आपके प्रोजेक्ट वर्क का बाकी सब है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई 25 मिनट्स, क्योंकि हमने जो अपना रिवीजन सीरीज रखा हुआ है वो 25 मिनट का ही रखा हुआ है। और क्यों हमने 25 मिनट चूज़ किया, और हम 25 मिनट में आखिर करेंगे क्या, कितना कवर कर लेंगे 25 मिनट में। 25 मिनट तो कुछ नहीं होता। तो 25 मिनट चूज़ करने के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है कि अगर आप किसी मॉल वगैरह में घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं, प्राइस कितना होता है, 999 या फिर कुछ और। आपको ऐसे प्राइजेस दिखाए जाते हैं जिसमें आपको ये फील हो कि हमारा पूरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो वैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल रखूं कि 25 मिनट रखने में हमारा क्या प्लान है, तो 25 मिनट रखने का प्लान यही है कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस देखे होंगे। उस रिवीजन वीडियो में ख़ास बात क्या होगी कि वो या तो 1 घंटे से बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो 2-2 घंटे के वीडियोस हैं। अब इन 2-2 घंटे की वीडियोस को आप कितनी बार देख पाते हैं, नहीं, एक बार भी नहीं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बोर हो जाता है। कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में टाइम लिखा हुआ है 2 घंटे, उस वीडियो में टाइम लिखा हुआ है 1.5 घंटे, तो वीडियो आप पूरा देख ही नहीं पाते। तो हमने इसीलिए 25 मिनट रखा हुआ ताकि आपको दिमाग को पता चले कि वीडियो इतना बड़ा नहीं है, ताकि आपका जो माइंड है वो बोर ना हो। क्योंकि सब हमेशा कहते हैं ना कि एसएसटी जो है वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये सबसे ज़्यादा
स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 25 मिनट में हम कवर क्या करेंगे, व्हाट वी कवर इन 25 मिनट्स। तो 25 मिनट में जो हमें कवर करना है उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम उसे फॉलो करते हुए जाएंगे। और कैसे हमारे एक चैप्टर को एक वीडियो में, मैक्सिमम 2 वीडियो, जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स के एक एक चैप्टर को देखा जाए तो 4 चैप्टर आपके 4 वीडियोस में 25-25 मिनट के 4 वीडियो जब हम देख करेंगे तो 25-25 मिनट के 4 वीडियो में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि हिस्ट्री 25 मिनट में कवर कर ले तो हम 25 मिनट का 2 वीडियो करेंगे हिस्ट्री के लिए। और हिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर हैं, उसमें भी उन 4 नहीं 5 चैप्टर है, उन 5 चैप्टर को क्या कर दिया जाएगा, इजीली जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम 25 मिनट, जो 25 मिनट रखने का प्लान है वो 25 मिनट रखने का प्लान यही है कि ताकि आप ये वीडियोस देखें, आपको कुछ इससे मदद मिले। बाकी अगर आप 1.5 घंटे का वीडियो, तो रिवीजन का वीडियो तो मिल ही जाएगा 1.5 घंटे 2 घंटे का। उसमें फ़ायदा क्या है कि बहुत सारी फालतू की चीज़ें होंगी जो कि आपको पहले से पता है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ऐसी चीज़ों पे ध्यान देंगे जो आपको पता नहीं है, जो टॉपिक्स हार्ड हैं, जो टॉपिक्स दिमाग से निकल जाते हैं, उन पे ही ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा एक हमने टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड किया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम कैसे रहेगा आपका। तो पहले जो 5 मिनट रहेंगे उसमें आपके चैप्टर के ओवरव्यू दिए जाएंगे। ओवरव्यू में जनरली क्या रहेगा कि एक 5 मिनट के अंदर आपको एक रिवाइज समरी दी जाएगी। उस रिवाइज समरी के अंदर आपके सारे जो डिटेल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि डेवलपमेंट क्या है, तो व्हाट इज़ डेवलपमेंट, क्यों डेवलपमेंट ज़रूरी है, रियल में डेवलपमेंट किसको कहा जाता है, तो इन सारी चीज़ों को एक ओवरव्यू में देखेंगे। उसके बाद हम जनरली चेक कर लेंगे कि बेसिक्स, जो आपके चैप्टर में बेसिक्स की ज़रूरत क्या है, कि जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप ये पता होगा कि जो बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एक रेशियो में बनते हैं कि 40% जो क्वेश्चन होंगे वो इजी रहेंगे और बाकी के मॉडरेट रहेंगे, फिर उसके बाद हार्ड रहेंगे। तो जो भी आपके ओवरव्यू और बेसिक्स से जनरली जितने भी आपके इजी क्वेश्चन 40% का वेटेज है वो कवर हो जाता है। और वहीं अगर हम फिर उसके बाद कोर की बात करें तो जो उसमें से पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें कि हम तो डेवलपमेंट के बारे में जानते थे लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेवलपमेंट का वो दिमाग से निकल गया, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, इसे पढ़ाए तो सालों हो गए, सदियों हो गए। तो सदियों ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रिवाइज कर लेंगे। जो हमें ऐसा लग रहा है कि ये हार्ड है और हम इसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले 5 मिनट में ओवरव्यू दे दिया जाएगा, फिर 5 मिनट में आपके चैप्टर के बेसिक्स क्लियर कर दिए जाएंगे, फिर 5 मिनट में आपके कोर पे काम किया जाएगा जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर ऐसे पॉइंट को कवर करेंगे जिसमें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम 5 मिनट में पिछले साल के कुछ PYQs देखेंगे और उस PYQs को आपको एज अ होमवर्क या फिर कह दिया जाए कि एज अ वर्क दिया जाए। फिर उस होमवर्क को आप सॉल्व करके चेक कर पाओगे कि आपने जो स्टडी की वो कितना इफेक्टिव है, क्वेश्चन को कितने ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हो। मैक्सिमम आपके एक चैप्टर से 5 से 6 PYQs दे देंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर हमारा क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। इसमें हमें हमेशा रिवीजन करते समय ध्यान देना है कि जो हमारा रिवीजन है वो RRR में होना चाहिए। ये मूवी वाला RRR नहीं, RRR में क्या है, रैपिड रिस्पॉन्स रिवीजन, कि जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमें तुरंत मिलना चाहिए, कि वो हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि हमने एक बार आपके क्लास में पढ़ लिया है, स्कूल में आप सब ने पढ़ लिया है, फिर उसके बाद दोबारा हम रिवीजन कर रहे हैं, ऑनलाइन रिवीजन कर रहे हैं। तो इन सब में ध्यान देने वाली एक ही चीज़ है कि जो भी अब हम रिवाइज कर रहे हैं वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो हमें जो रिवाइज करना है वो क्या करेंगे, किसमें, हम RRR के फॉर्म में करेंगे कि ताकि उससे जो हमारा
रिस्पॉन्स है वो रैपिड हो, तेज हो, हमें तुरंत के तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने चैप्टर्स को जो है आपके बुक्स को डिवाइड किया हुआ है उसके लेवल ऑफ हार्डनेस से। तो अगर आप देखोगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो है वो आपका इसमें 4th नंबर पे है। अगर हम 10 में से लिया जाए, 10 में से 40% जो है आपका, अगर जो सबसे ज़्यादा हार्ड है एसएसटी में वो कौन सा है? हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री में जनरली ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इस बार तो ऑप्शन भी नहीं है कि दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर पढ़ना है, सारे पढ़ने हैं। और सारे पढ़ने की वजह से हो सकता है बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये जो ब्रिटिश टाइम वाला क्वेश्चन पूछा है ये नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन से पूछा है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है इसे भी क्लियर किया जाएगा। तो अगर अगर हम लेवल ऑफ हार्डनेस में देखें तो हिस्ट्री हमारा नंबर 1 पे है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में 2.5 मतलब 25% हमने हार्डनेस लेवल इसका रखा हुआ है। और सिविक्स की बात करें तो सिविक्स 20% और इकोनॉमिक्स लगभग आपका 10%। तो ये सारे जो हार्डनेस के लेवल हैं इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस पे कितना ज़्यादा काम करना है। सिविक्स को और हमने चूज़ किया है इकोनॉमिक्स को पहले। इकोनॉमिक्स को पहले ख़त्म करेंगे क्योंकि जो इजी है और जहाँ से हमें फुल मार्क्स मिल जाने चाहिए उसे हमने पहले रख दिया है, इसलिए हमने इकोनॉमिक्स को पहले रखा है। इकोनॉमिक्स से हम क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम नंबर जितना हम ले सकते हैं वो हम इकोनॉमिक्स से ले लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि स्ट्रेटजीज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो कोई स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही स्टूडेंट नहीं पढ़ता जो रोज़ टाइम टेबल बनाता है ना। आपने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। टाइम टेबल फॉलो होगा तो एक दिन फॉलो होगा, मैक्सिमम 2 दिन फॉलो होगा, उसके बाद कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई कहे कि स्ट्रेटजीज ऑफ बोर्ड, स्ट्रेटजीज फॉर बोर्ड, तो कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, जब टाइम मिले तब पढ़ो। ठीक है, और अगर मैं सोशल स्टडी की बात करूं तो इसमें जितना भी आप स्टडी के लिए टाइम देते हो इसका 1/3, ठीक है, 1/3 टाइम जो है वो अगर आप सोशल स्टडीज़ को देंगे तो मैक्सिमम मार्क्स जितने आप सारे सब्जेक्ट में नहीं मिल पाएगा आपको, वो ये दे के जाएगा। ठीक है, तो स्टडीज़ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंपल है कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे। और रिवीजन में सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है, आप कहीं से पढ़ो कोई मैटर नहीं करता, सेल्फ स्टडी करो या फिर यूट्यूब पे एक बार रिवाइज कर लो वीडियो, जैसे हमारे वीडियो से कोई भी वीडियो कोई। और जो वीडियो छोटी हो, क्योंकि बड़ी वीडियो तो देख नहीं पाओगे, देखोगे तो आधे पे बंद कर दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट करोगे अपना। ठीक है, तो अगर वीडियो देख लोगे, वीडियो देखने के बाद एक ओवरव्यू, एक स्टोरी पता चल जाएगी, एक क्वेश्चन पता चल जाएगा, PYQs पता चल जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर क्या कर लोगे आप कि जितना टाइम आपने वीडियो देखा है 25 मिनट, 25 मिनट के बाद रेस्ट लेंगे, फिर तुरंत ही उसके कुछ समय बाद उस 25 मिनट को वापस से रिवाइज कर लेंगे कि हमने कितना पढ़ा है। इससे क्या होगा कि जनरल जो आपकी चीज़ें हैं वो एक बार फिर से बार बार जिस चीज़ को रिकॉल करते रहोगे, जैसे स्कूल में प्रेयर रोज करते हो तो वो प्रेयर तुम्हें याद हो जाता है। और याद भी कैसा कि सामने वाला जब बोलता है तो वो तुरंत याद आ जाता है आपको। तो वैसे ही जब एक ही चीज़ को बार बार रिकॉल करते रहोगे तो रिकॉलिंग से क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको आंसर याद आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका स्कूल का प्रेयर ही है कि सामने से कोई भी बोल रहा है तो वो प्रेयर आपको तुरंत याद आ जाएगा, भले ही आप 2 दिन से 3 दिन से 1 हफ्ते से प्रेयर किए ही ना हो, है ना। तो स्ट्रेटजीज ऑफ बोर्ड में कोई स्ट्रेटजीज नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेटजी बनाओगे फॉलो नहीं हो पाएगी, और फॉलो नहीं होगी तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा कि आप 15-20 मिनट निकाल के स्ट्रेटजी बना रहे हो रोज और स्ट्रेटजीज फॉलो हो नहीं रही है। तो जब टाइम मिले तब पढ़ो, और सिर्फ मैक्सिमम रोज अगर 1 घंटे सोशल स्टडीज़ को दे दोगे तो उस 1 घंटे में आपका जो है सारा सारा जो पोर्शन है वो कवर हो ही जाएगा,
क्योंकि आपने पढ़ लिया है, सिर्फ रिवाइज करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उसे आप क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। और ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप कमेंट कर दो, उस कमेंट पे हम ध्यान देंगे और उसके लिए ऐसा एक ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको वो सारे पॉइंट्स जो कि आपके डाउट्स हैं, ठीक है, वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, कोई स्ट्रेटजीज बनानी नहीं है। ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनाओगे तो सिर्फ स्ट्रेटजी बन के रह जाओगे। बस, थैंक यू। और अब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री,